हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सुबह के 8 बज चुकी थी। मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। फिर मैं सोची चलो बालकनी आ जाते हैं। बालकनी में एक्चुअली सुबह सुबह का टाइम रहता है ना, तो अच्छा लगता है। सारे लोग अपना अपना काम करते हुए दिखते हैं। और मैं फिर वापस किचन आ गई क्योंकि 8:30 बजे तक अंश के पापा को ऑफिस जाना था। तो मैंने फटाफट रोटी बना लिया। आलू का भुंजिया मैंने पहले ही बना लिया था। 8 बजे से पहले एक्चुअली मेरा बन गया था। रोटी मैंने नहीं बनाया था क्योंकि गरम गरम रोटी देने में ठीक रहता है। तो मैंने रोटी फटाफट बना लिया, उनको ऑफ़िस भेज के फिर वापस मैं बालकनी में आ गई। थोड़ी देर बालकनी में इधर उधर टहलने के बाद फिर जैसे ही मैं मुड़ी दुकान की तरफ, तो वहाँ पे मुझे मेरी एक फ्रेंड दिख गई। मैंने कंफर्म करने के लिए ज़ूम करके देखा कि वही है या कोई और है। तो मुझे पता चला कि हाँ, ये तो वही है। वो तो दूध और ब्रेड ले रही थी। फिर इधर उधर देखने के बाद मैं वापस से मंदिर की ओर देखने लगी। इधर उधर का फिर नज़ारा देखी। फिर वापस बैक टू वर्क। वापस मैं आ गई थी किचन में। मैंने किया पानी को गर्म क्योंकि वेट मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ गर्म पानी भी पी लूँ, लेकिन पी ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों। गर्म पानी निकाला मैंने, आधा गिलास कुछ ज़्यादा ही गर्म था। फिर उसको मैंने मिक्स किया। अब मैंने 1 चम्मच भर के हनी लिया, उसमें ऐड कर दिया हनी को। अच्छे से उसको मिक्स करूँगी मैं। अंश को मैं ऐसा बोलती हूँ कि हनी वाटर ले रही हूँ, हनी वाटर ले रही हूँ, हनी वाटर बोल के वो भी पी लेता है। तो वो मैंने अभी मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब मैं सोफ़े में आराम से बैठ के और सिप सिप लेके उसको अच्छे से पीऊँगी। मैं पी ही रही थी हनी वाटर, तब तक अंश भी उठ गया था। 9 बज गया था, तो वो भी आ गया मेरे सामने। मेरे से कुछ कुछ बात कर रहा था। पीते पीते में मैंने उससे बात भी कर लिया। अब वो आ गया सामने वीडियो के, क्योंकि उसको लग रहा था कि अब उसका ही वीडियो बन रहा है। वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया चश्मा वश्मा लगा के। अब हो गया इसका एक्टिंग शुरू। तब तक मैंने बोला कि चलो अब जाओ जाके ब्रश कर लो। फिर वो चला गया ब्रश करने। ब्रश लेके वो मज़े से एकदम खुद से ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। मैंने फटाक से फिर जाके भुंजिया और रोटी एक प्लेट में निकाल के लेके आई, ताकि मैं अंश को अच्छे से खिला सकूं। वो एक रोटी खाने में भी आफत कर देता है। 1 घंटा लगाता है पूरा खाने में। फिर भी मैंने बोला चलो जद्दोजहद के साथ ट्राई करती हूँ। फिर उसको मैंने खिलाना स्टार्ट किया। फाइनली 30 मिनट्स के बाद उसका रोटी फिनिश हो गया। अब मैंने बोला चलो अभी अब ट्यूशन का होमवर्क भी कर लो। ट्यूशन का होमवर्क करते समय उसने तो मेरी नानी ही याद दिला दी मुझे। फिर बहुत सारा कुछ बोलने के बाद, बहुत सारा धमकी देने के बाद, क्यों प्यार से नहीं बोली थी तुम? मैं बड़े पापा को भी बोल दूंगा, अपने पापा को भी बोलूंगा, दादाजी को भी बोलूंगा। और किसी को बचा हुआ है तो उसको भी बोल देना। तो क्या देखो, और कौन बचा हुआ है? कोई नहीं। छोटे पापा नहीं बचे हैं, उनको नहीं बोलोगे? बोल दूंगा। बोल देना। अब लिखो। अभी दादाजी को फोन करूंगा। पहले लिख लो, उसके बाद फ़ोन करना। लिख लो, पूरा लिख लो कितना, उसके बाद फ़ोन करके बोल देना। और दादाजी को आने बोलूंगा और बोलूंगा कि एक डंडा मारिए। हाँ ठीक है, पहले लिख लो उसके बाद। चलो लिखो। तुम्हारे लिए लिखूंगा। तुम्हारे लिए लिखूंगा। मेरे लिए ऐसे गंदा लिखोगे? अच्छा ठीक है, रुक जाओ। पापा के लिए तो अब लिखो पापा के लिए। 30 तक लिख लेना, मेरे लिए गंदा। 31 से 60 तक लिखो पापा के लिए साफ साफ। होमवर्क हो जाने के बाद आ गया अंश का दो क्यूट क्यूट सा फ्रेंड, डुग्गू और इवान। वो दोनों के साथ ये तीनों मिल के ये धमा चौकड़ी मचाए हैं मेरे घर में। ये हल्ला गुल्ला, इधर दौड़ना उधर दौड़ना, पूरा स्पेस मिलता है इन लोगों को घर पे खेलने के लिए। खेलते खेलते में ये लोग का कुछ बहस हो जाता है, फिर उछल कूद स्टंटबाजी स्टार्ट हो जाता है। कभी डुगडू कभी अंश, ये लोग दोनों के बीच में रहता है कि चलो मैं कभी चलाऊँगा, तुम पीछे बैठो। अंश बोलता है नहीं मैं चलाऊँगा, तुम पीछे बैठो। और इवान का काम रहता है उन लोगों को ढकेल ढकेल के इधर से उधर पहुँचाना।
डुग्गू स्कूटर लेके इधर उधर घूम रहा था। अंश युवान के साथ कुछ बात कर रहा था, इसको इन लोग दोनों का इंपॉर्टेंट कुछ बहस चल रहा था। उसके बाद हो गया था टाइम हम लोगों का बाहर जाने का। हम लोग चले गए थे रूम देखने के लिए। एक्चुअली ये सोसाइटी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था ये, जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। जमशेदपुर में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे, मैं सबसे पहले विज़िट की थी यहाँ पे उसी टाइम पे, बट एक भी यहाँ पे खाली नहीं था। तो मैं मेरे दिमाग में कब से था कि मैं अगर घर लूँगी तो यहीं पे लूँगी करके। तो मैंने अपने हस्बैंड को अचानक से बोला कि चलिए फ़ोन करके देखिए ना, अगर होगा कुछ तो कुछ आइडिया तो देगा। तो जैसे ये फ़ोन किया तो बोला हाँ अभी तो है, 2 खाली है, आप आके एक बार देख लो। तो वही हम लोग चले गए थे देखने के लिए। देख लिए थे हम लोग, फिर हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए थे कौन सा ले। फिर हम लोग निकल गए वहाँ से अपने घर की ओर, क्योंकि इनको वापस से ऑफ़िस जाना था। 12:30 बजे वो लंच करने के लिए आ गए थे ऐसा बोल के। तो हम लोग इसलिए जल्दी से वहाँ पे से निकल गए, 2 बज गया था। यू नो व्हाट, हम लोग वापस से चले गए थे जहाँ पे हम लोग रूम देखने गए थे, और इस बार हम लोग गए थे फ़ाइनल करने के लिए। जी हाँ, एक्चुअली हम लोगों ने अपना रूम फाइनल कर लिया था। फिर हम लोग चले गए थे टोकन अमाउंट वहाँ पे देने के लिए, और रूम को फाइनली अपने लिए बुक करने के लिए। हमारे नाम का पेपर बन रहा था, वो जो बिल्डर थे वो बना रहे थे हम लोगों के नाम का, जो एजेंट थे। तो खुश थी मैं बहुत। अंश भी बहुत हैप्पी था कि हाँ नए घर पे अब आना है। तो बस हो ही गया था हम लोगों का। और बहुत जल्द ये घर अब हमारा होने वाला है। तो हम लोगों ने सोचा चलो सेल्फी वेल्फी ले लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद घर निकला जाएगा आराम से। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।